इस वीडियो में बात करेंगे कि हाथी की मूर्ति को या उसके चित्र को घर में रखना शुभ क्यों माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार हाथी भगवान गणेश का स्वरूप है और साथ ही धन की देवी लक्ष्मी माँ की सवारी भी हाथी होता है। हाथी लक्ष्मी के दोनों तरफ खड़े होकर उनकी सेवा में रहते हैं। यदि हम स्वर्ग के राजा इंद्र की बात करें तो ऐरावत हाथी उनका वाहन है। ना ही हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म में भी हाथी को एक पवित्र जीव माना जाता है। हाथी अत्यंत सामाजिक जीव होते हैं। हाथी शरीर की भाषा और स्पर्श का उपयोग करते हैं। वह बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनमें गहरी भावनाएं भी होती हैं, जैसे खेलना और दुख को भी समझना। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हाथी कभी नहीं भूलते। बात करेंगे कि वास्तु में हाथी का क्या महत्व है। हाथी को वास्तु में शुभता, बुद्धिमत्ता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। हाथी की मूर्ति घर में कहाँ रखनी चाहिए और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। हाथी की मूर्ति कई तरह से मिलती है। पीतल, चांदी, तांबा, लकड़ी, किसी चीज़ की भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। हाथी को वास्तु और फेंग शुई दोनों में समृद्धि, भाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी मजबूती और स्थिरता को घर और व्यापार में दीर्घायु के लिए भी शुभ माना जाता है। हाथी की मूर्ति या चित्र को घर के उत्तर या पूर्व की दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति आने की मान्यता है। हाथी की मूर्ति को आमतौर पर घर के उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा ज्ञान और समृद्धि की होती है। यदि विद्यार्थी को अपने करियर में बार बार असफलता या बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वह अपने स्टडी रूम में ऊपर की ओर सूंड के वे हाथी की मूर्ति लगाकर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती और आए दिन विवाद झगड़े होते रहते हैं और लगातार जीवन में तनाव बना रहता है, तो हाथी के जोड़े को बेडरूम में नॉर्थ दिशा में रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आपसी प्यार बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हाथी का जोड़ा रखते वक्त उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। पीठ होने से उनका नकारात्मक प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। बेडरूम में पीतल के हाथी की मूर्ति भी रखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह जोड़ों के बीच के विवाद को ख़त्म करता है। वास्तु के मुताबिक हाथियों की जिन मूर्तियों में सूंड ऊपर की तरफ होती है ना, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है और परिवार में सुख समृद्धि लाता है। जिन मूर्तियों में हाथी की सूंड ऊपर होती है और वे पीछे के पैर पर खड़े होते हैं, वह शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधि भी करते हैं। अगर दो हाथी आपस में अपनी सूंड को मिला रहे हैं तो वह दोस्ती और अच्छे संबंध को भी दिखाते हैं। चांदी से बना हाथी ज्योतिष और वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार चांदी का हाथी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। चांदी से बना हाथी अगर हम अपने घर या ऑफिस की टेबल पर रखते हैं तो हमारे रुके हुए कामों में गति आने लगती है और प्रमोशन के योग भी बनते हैं। चांदी का हाथी उत्तर दिशा में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चांदी का हाथी तिजोरी या गले में भी रख सकते हैं। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गले में रखने से आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं। वास्तु में हाथी को सफलता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना है। हर कोई चाहता है कि उसको जीवन में ढेर सारी सफलता मिले और हर कदम पर सफलता उसके कदम भी चूमे। ऐसे में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सूंड उठाए हुए हाथी की तस्वीर लगा सकते हैं या मूर्ति भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके मान सम्मान, सुख और आने वाले जीवन में सफलता की कोई कमी नहीं रहती। लाल हाथी न केवल वास्तुशास्त्र में समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में नई ऊर्जा, साहस और उत्साह को भी दर्शाता है। वास्तु के अनुसार उत्तर और दक्षिण दिशा में लाल रंग का हाथी रखने से आपको
समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। यदि आप इसको अपने कार्यस्थल में या व्यक्तिगत यश के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे दक्षिण दिशा में रखें। लेकिन अगर आप अपनी फर्म की यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको उत्तर दिशा में रखें। हाथी की जोड़ी को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार अगर हम हाथी की जोड़ी घर में रखते हैं तो वह समृद्धि और धन के आगमन का भी सूचक होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि घर में हाथी की जोड़ी रखने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और परिवार में प्रेम संबंध भी अच्छा बना रहता है। इसीलिए हाथी की जोड़ी को घर में होना एक शुभ प्रतीक माना गया है और वास्तु के अनुसार घर में अच्छी ऊर्जा और शुभता लाने के लिए भी सहायक होता है। वास्तु में हाथी को रक्षक और संरक्षक के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए मूर्तियों को फ्रंट गेट पर रखना भाग्यशाली माना जाता है। अगर आपके घर की एंट्री चौड़ी है तो आप हाथियों का जोड़ा भी रख सकते हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ हो। वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर को बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो हाथियों का मुंह बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। स्टडी रूम या ऑफिस में हाथियों की लटकी हुई पेंटिंग लगाना भी शुभ माना जाता है। अगर आप अपने बच्चों के कमरे में पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो मादा हाथी और उसके बच्चों के साथ वाली पेंटिंग लगाएं। इससे परिवार में प्रेम बना रहता है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार आप वॉलपेपर या खिलौने के रूप में भी हाथियों की मूर्ति रख सकते हैं। अगर हाथी में से एक के दांत हैं और दूसरे के नहीं हैं तो यह नर और मादा के बीच एक अच्छे संबंध को दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह की मूर्ति को हम बेडरूम में रखते हैं तो बेडरूम में आपस में प्रेम बना रहता है। अब आगे बात करेंगे कि हाथी की सूंड की मुद्राओं की अहमियत क्या क्या होती है। उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। तो चलिए अब जानते हैं कि हाथी की सूंड के बारे में। सुई के मुताबिक अगर हाथी की सूंड ऊपर है, उठी हुई है, तो वह अच्छे मूड को दिखाती है। हाथी की जिस मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर की तरफ होती है वह भाग्य और सफलता को भी दर्शाती है। फेंगशुई में हाथी की सूंड को वैक्यूम क्लीनर से तुलना करते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सबको खींच लेती है। इसलिए हाथी की ऐसी मूर्ति चुने जिसमें उसने कोई चीज़ पकड़ रखी हो। और वास्तु के मुताबिक जिन हाथियों की मूर्तियों में सूंड ऊपर की तरफ होती है वह भाग्यशाली माने जाते हैं और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और आर्थिक संकट से बचने के लिए आप हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी को उठाकर उसे कुएं में डाल दें। ऐसा करने से आप काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इस वीडियो में हाथी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार।